हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज जो हम नया ड्रामा स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम। इस ड्रामा की IMDb रेटिंग है 8.1 स्टार आउट ऑफ 10 और 96% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। ये ऑफिस रोमांस बेस्ड स्टोरी एक रूड नार्सिसिस्ट बॉस और उसकी सेक्रेटरी के बारे में है जो पिछले 9 सालों से एक दूसरे के साथ हैं। पर इनकी ज़िंदगी में उथल पुथल तो तब होती है जब उसकी सेक्रेटरी ये डिसाइड करती है कि वो इस जॉब को क्विट कर देगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर इसके बजाय कोई दूसरा ड्रामा चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसी के बेसिस पर सेकंड वीडियो बनाऊंगी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है ली युंग जुन को दिखाते हुए, जो कि युंगमैंग ग्रुप का वॉइस चेयरमैन है। और जब से वो वॉइस चेयरमैन बना है कंपनी के प्रॉफिट भी 2 गुने हो गए हैं। पूरी पार्टी में हर तरफ उसी की चर्चा है कि वो कितना परफेक्ट है। वो रिच भी है, स्मार्ट भी और हैंडसम भी। पर साथ ही साथ वहाँ पर वुमेन ये भी गॉसिप कर रही थी कि ली युंग जुन औरतों को अपने आसपास भी फटकने नहीं देता। तब उनमें से एक लेडी बोलती है कि वो मुझे डेट कर रहा है, पर यह भी सच है कि मैं उसे आज तक टच भी नहीं कर पाई। तब वहाँ पर सभी को इग्नोर करते हुए ली युंग जुन आकर बैठ जाता है और फिर वो बोलता है व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम। आगे का सीन हमें दिखाया जाता है सेक्रेटरी किम मिसो का, जो पिछले 9 सालों से युंग जुन के साथ में ही काम करती है। और युंग जुन उसके अलावा किसी पे भरोसा भी नहीं करता। उसके नाश्ते से लेके पहनावे तक हर चीज सेक्रेटरी किम डिसाइड करती है। आगे हमें पता लगता है कि युंग जुन एक नार्सिसिस्ट टाइप का पर्सन है जो हमेशा खुद में ही डूबा रहता है। और वो अपनी सेक्रेटरी को बोलता है कि उसकी पर्सनैलिटी से जो ऑरा निकल रहा है वो तो सूरज से भी ज़्यादा चमकने वाला है। वो अपने एक कलीग का फ़ोन इसलिए नहीं उठाता क्योंकि वो हमेशा यही शिकायत करता है कि वियतनाम का बिजनेस घाटे में चल रहा है। और वो ये सोचता है इंसान इतना कैपेबल तो है कि वो हर एक चीज़ को अचीव कर सके, और अगर कोई ऐसा नहीं कर पाता या गिल्ट में रहता है यानी वो इंसान किसी के काबिल नहीं है। पर उसकी सेक्रेटरी किम दूसरी तरफ बोलती है कि इसका मतलब ये है कि हर एक इंसान बॉस आपके जैसा नहीं होता, जिस पर वो इंसान फिर ये सोचने लगता है कि सच में वो कितना परफेक्ट है। आगे हम देखते हैं युंग जुन कभी किसी को दूसरा चांस भी नहीं देता। एक बार किसी ने गलती कर दी तो इसका मतलब है कि उसे फायर कर दिया जाए। और यही नहीं, आगे हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग दिखाई जाती है जिसमें हम देख पाते हैं कि उसकी रीजनिंग और मैथ की स्किल्स भी बहुत ही शार्प हैं, और साथ ही साथ उसके सारे को-वर्कर्स उससे बहुत ही डरते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो सेक्रेटरी किम से बोलता है 9 साल पहले तुम्हारी इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, पर देखो सिर्फ मेरी वजह से तुम कितनी अच्छी इंग्लिश बोलना सीख गई। जिस पर सेक्रेटरी किम बोलती है बॉस ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा किया और बहुत ही डांटा, इसलिए मैंने अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने पर बहुत ही ध्यान दिया। बाद में वो दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं और हम ये भी देखते हैं कि ली युंग को बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आती हैं, और वहाँ पर लेडीज़ सिर्फ उसे ही देख रही थी। और वो जब उन्हें नोटिस करता है तो एक बार तो हमें लगता है कि वो उन्हीं के पास जा रहा है, पर थोड़ी ही देर में वो खुद को मिरर में देख के ये सोचने लगता है कि वो कितना परफेक्ट और कितना हैंडसम है। बाद में पार्टी से आने के बाद ली युंग सेक्रेटरी किम को काफ़ी प्रेज करता है, क्योंकि स्पेनिश ना आते हुए भी उसने सिर्फ उन लोगों के हाव भाव को देखते हुए उनसे बात की। और फिर साथ ही साथ वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी करता है, क्योंकि आखिरकार उसे इतने परफेक्ट इंसान से प्रेज जो मिला था। फिर बाद में सेक्रेटरी किम उसे कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो बोलता है कि देखो चुप रहो, हमारा जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ बिजनेस का है और तुम्हारा प्यार का कन्फेशन यहाँ पर मत करो। पर सेक्रेटरी किम उसे बोलती है मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं ये जॉब क्विट करने वाली हूँ और आप अपने लिए कोई नई सेक्रेटरी ढूंढ लीजिए। अब ये सुन के तो ली युंग को पूरी रात नींद नहीं आती, और वो सुबह तक भी यही सोच रहा था कि सेक्रेटरी किम ये जॉब क्यों छोड़ना चाहती है। अगले दिन ऑफिस में भी सब यही गॉसिप कर रहे थे कि सेक्रेटरी किम रिज़ाइन करने वाली है। बाद में ली युंग सेक्रेटरी किम को बुलाकर पूछता है
कि मैंने तुमसे लेट नाइट तक काम करवाया, तुम्हें वीकेंड पर भी छुट्टियां नहीं दी, क्या तुम इसीलिए अपनी जॉब क्विट कर रही हो? पर सेक्रेटरी किम बोलती है कि ये सिर्फ उसका पर्सनल रीज़न है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, और जो नई सेक्रेटरी आएगी उसके लिए मैंने जॉब एडवर्टाइजमेंट कर दिया है, और वो वहाँ से चली जाती है। बाद में मिस्टर ली सेक्रेटरी किम से बोलते हैं कि मैं मिस्टर पार्क से मिलने जा रहा हूँ और अपने लंच का ध्यान अब तुम खुद रख लेना। फिर वो मिस्टर पार्क से कहते हैं, पहले जब भी सेक्रेटरी किम कुछ सोच रही थी या कुछ करने वाली थी मुझे पता लग जाता था, पर इस बार मुझे समझ नहीं आ रहा कि सेक्रेटरी किम अचानक से ये जॉब क्यों छोड़ना चाहते हैं। जिस पर मिस्टर पार्क उसे 369 रूल के बारे में बताते हैं कि इन वाले ईयर्स में रिलेशनशिप एंड हो जाती है, और खुद मिस्टर पार्क का 10वें साल में तो उनकी वाइफ के साथ डाइवोर्स हो गया था, और वो मिस्टर ली को सलाह देते हैं कि आप सेक्रेटरी किम के साथ बात कीजिए। उधर हम देख पाते हैं सेक्रेटरी किम को थोड़ा सा टाइम ऑफ मिला था और वो अपने एक लोन रीपेमेंट के लिए बैंक चली जाती है, पर वहाँ पर भी वो अपना नाम किम मिसो ना लिख के सेक्रेटरी किम लिख देती है। फिर अचानक से ही उसे मिस्टर ली का फ़ोन आता है और वो उसे अपने पेरेंट्स के घर मिलने के लिए बुलाते हैं। बाद में युंगजुन सेक्रेटरी किम से बोलता है कि तुम्हारे रहने का, खाने का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, अगर तुम्हारे परिवार पर कोई कर्ज है तो वो भी मैं चुका दूंगा, मैं तुम्हें डायरेक्टर तक प्रमोट कर दूंगा, और वैसे भी अगर तुम ये जॉब क्विट करोगी क्या तुम्हें मेरे जैसा परफेक्ट इंसान मिल सकता है? और युंगजुन सेक्रेटरी किम को बोलने का मौका तक नहीं देता। फिर वो दोनों युंगजुन के पेरेंट्स से मिलने के लिए चले जाते हैं। युंगजुन के पापा उसे शादी के लिए फोर्स करते हैं, पर वो बिल्कुल भी नहीं मानता। वहीं युंगजुन की माँ सेक्रेटरी किम से पूछती है कि अगर उसका बेटा इतना ही स्मार्ट और परफेक्ट है तो वो कभी भी लेडीज़ को अपने पास क्यों नहीं आने देता, और उसे ये डर लग रहा था कि कहीं उसका बेटा गे तो नहीं। पर सेक्रेटरी किम उनका सारा भ्रम दूर कर देती है। फिर उसकी माँ बोलती है कि अगर तुम्हारे जैसी कोई लड़की हो तो मैं युंगजुन की उसी से शादी करवा दूं, और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पर सेक्रेटरी किम फिर से युंगजुन को अपना फैसला बताती है कि वो चेंज नहीं करने वाली, वो हर हाल में रिज़ाइन करके ही रहेगी। जिस पर युंगजुन फिर से सरप्राइज होता है कि आखिर सेक्रेटरी किम क्यों रिज़ाइन करना चाहती है। उधर किम मिसो अपनी दोनों बहनों के साथ डिनर पर जाती है, जहां पर हमें पता लगता है कि किम मिसो को फ्लावर्स से एलर्जी है, और उस दिन उसे योंगजुन की वजह से एक फ्लावर बुके लेके आना पड़ा, जिससे उसकी एलर्जी स्टार्ट हो गई। वहीं दूसरी ओर योंगजुन यही सोच रहा था कि सेक्रेटरी किम को आखिर हो क्या गया, तो मिस्टर पार्क बोलते हैं हो ना कोई ट्रिगर्ड मोमेंट तो ऐसा रहा है जब सेक्रेटरी किम ने डिसाइड कर लिया वो आपके लिए काम नहीं करेगी, और वो सारे मोमेंट के बारे में सोचते हैं जब वो सेक्रेटरी किम की तरफ कितने रूड थे और उन्होंने कितना नार्सिस्ट बिहेव किया था। और फिर उन्हें याद आता है पार्टी का वो सीन जब जी रैन उनके पास आई थी और उसने कहा कि आज मेरा बर्थडे है तो कोई ना कोई फ्लावर बुके तो मुझे गिफ्ट करो, और तभी हमारी सेक्रेटरी किम दौड़ते भागते एक शॉप से फ्लावर का बुके खरीद के लाई, और हम देख पाते हैं कि उसे एलर्जी थी जिसकी वजह से उसकी तबीयत कितनी खराब थी। और वहीं योंगजुन ने ये नोटिस किया कि सेक्रेटरी किम की आंखों में आंसू थे, और अब प्रेजेंट टाइम पर वो यही सोचते हैं कि सेक्रेटरी किम की आंखों में आंसू थे, यानी वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाई कि योंगजुन किसी और को फ्लावर्स दें, और वो अपने अच्छे से दिमाग से ये निष्कर्ष निकालते हैं कि हो ना हो सेक्रेटरी किम उसे लाइक करती है। उधर सेक्रेटरी किम बहुत जोर जोर से हंसती है जब उसकी बहनें उसे बोलती हैं कि योंगजुन उसे लाइक करता है, तो वो बोलती है कि योंगजुन अगर मेरे लिए बहुत सारे कपड़े खरीदता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे पसंद करता है, वो पर्सन इतना नार्सिस्ट है, वो खुद से इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वो कभी दूसरों के बारे में सोच भी नहीं सकता। वहीं दूसरी ओर योंगजुन यही सोच रहा था कि हो ना हो
आखिर 9 साल वो मेरे पास रही है और वो कोई रोबोट थोड़ी ना हो जो इतने परफेक्ट इंसान के प्यार में ना पड़े। सेक्रेटरी किम तो ज़रूर मुझे पसंद ही करती है, उसके दिल में मेरे लिए बहुत सारी फीलिंग्स हैं। मिस्टर पार्क उसे बोलते हैं कि उन्हें दोबारा सोचना चाहिए, लेकिन नहीं, योंगजुन तो यही सोच रहा था कि सेक्रेटरी किम उससे प्यार करती हैं। वहीं सेक्रेटरी किम बोलती है कि वॉइस चेयरमैन और मेरे बीच में ऐसा कुछ नहीं है और मैं वैसे भी ये जॉब छोड़ने वाली हूँ क्योंकि तुम दोनों भी लाइफ में सेटल हो गए और पापा का लोन भी मैंने चुका दिया, इसलिए अब मुझे इस जॉब की कोई ज़रूरत नहीं है। पर तभी उसके पास योंगजुन का फ़ोन आता है जो उसे इसी मोमेंट पर आने के लिए बोलता है। पर तभी सेक्रेटरी किम को एक मकड़ी दिखाई देती है और वो बहुत तेज चिल्लाने लगती है और हमें पता लगता है कि सेक्रेटरी किम को मकड़ी से बहुत डर लगता है, उसे एक फोबिया है। और वो अपनी बहन को बोलती है, क्या तुम श्योर हो कि जब मैं छोटी थी तब मैं गुम नहीं हुई थी? जिस पर वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। बाद में सेक्रेटरी किम योंगजुन से मिलने के लिए चली जाती है। वहीं योंगजुन खुद से बात करते हुए बोल रहा था कि सेक्रेटरी किम, मुझे पता नहीं था आपके दिल में मेरे लिए इतनी ज़्यादा फीलिंग्स हैं कि जब आप किसी दूसरी औरत के लिए फ्लावर्स लाएंगी तो आप रो पड़ेंगी। पर आप चिंता मत कीजिए, जीरेन के साथ मेरा ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, मैं उन सारे रिलेशन को जल्दी ही एंड कर दूंगा। और फिर वो बोलता है कि मेरी रीजनिंग स्किल कितनी अच्छी है, मैं कितना परफेक्ट हूँ। और वहीं कार के बाहर से सेक्रेटरी किम यही सोच रही थी कि वो किससे बात कर रहा है। जब सेक्रेटरी किम कार के अंदर आती है तो योंगजुन उसे एक बड़ा सा फ्लावर का बुके देता है और इससे उसकी छींकें स्टार्ट हो जाती हैं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो वो उस फ्लावर के बुके को पीछे ट्रंक में रखने के लिए चली जाती है। और दूसरी ओर योंगजुन यही सोच रहा था कि इस चीज़ से सेक्रेटरी किम का दिल बहुत ज़्यादा टच हो गया कि वो अपने आंसू भी कंट्रोल नहीं कर पा रही। और वहीं दूसरी ओर सेक्रेटरी किम का हाल खराब था क्योंकि उन्हें फ्लावर से एलर्जी थी। बाद में योंगजुन सेक्रेटरी किम से बोलता है कि मैं जल्दी ही येरेन के साथ सारी चीज़ें ख़त्म कर दूंगा, मैं उसके साथ कभी सोया भी नहीं और मेरे उसके साथ रिलेशन सिर्फ बिजनेस के थे। और मैं सोचता हूँ कि आपने बहुत कुछ सफ़र किया है, इतना आपको सफ़र नहीं करना चाहिए था, इसलिए आप कल की छुट्टी भी ले सकते हैं। जिसे सुन के सेक्रेटरी किम बहुत खुश हो जाती है। बाद में मिस्टर ली उसे रिज़ाइन के बाद के प्लान्स पूछते हैं, लेकिन उसने अभी ऐसा कोई प्लान तैयार नहीं किया था। और वो मिस्टर ली को बोलती है कि अब मैं किसी सेक्रेटरी के बजाय खुद की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ जो मेरी खुद की होगी, किम मिसो की। अब वहीं मिस्टर ली की तो रात की नींद ही गायब हो चुकी थी और वो यही सोच रहा था कि तो फिर उसने जो टाइम मेरे साथ स्पेंड किया है क्या वो उसका नहीं था। जहां मिस्टर ली को पूरी रात नींद नहीं आई, वहीं आज सेक्रेटरी किम ने बहुत ही अच्छी नींद ली थी और वो इस बात से बहुत खुश थी कि आज उसे छुट्टी मिली है। ऐसी नींद उसने बहुत ही सालों बाद ली थी। और फिर वो ऑफिस में जो नई सेक्रेटरी आने वाली थी उसके इंटरव्यू के लिए वहाँ से निकल जाती है। और वहीं जब मिस्टर ली उसका रेजिग्नेशन लेटर देखते हैं तो उन्हें फिर से वही डर लगता है कि सेक्रेटरी किम उनकी लाइफ से चली जाएगी। और वो मिस्टर पार्क से बोलते हैं कि उसका क्या मतलब है जब वो कहती है कि वो खुद की ज़िंदगी जीना चाहती है, ना कि किसी की सेक्रेटरी की। और फिर मिस्टर ली सारा का सारा कैलकुलेशन करते हैं कि तब से लेके आज तक वो कम से कम 60,000 घंटे उसके साथ रह चुके हैं, जो कि किसी मैरिड कपल के टाइम से भी ज़्यादा है। और इस वजह से ना उसकी फीलिंग्स हर्ट हो गई हैं, शायद वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। तो मिस्टर पार्क बोलते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सेक्रेटरी किम को पसंद करते हैं? पर नहीं, मिस्टर ली नहीं मानने वाले, क्योंकि उनका मानना था कि उसके जैसा परफेक्ट इंसान किसी से प्यार कर ही नहीं सकता। वहीं सेक्रेटरी किम योंगजुन को देखते ही समझ जाती है कि उसने रात को अच्छे से नींद नहीं ली। और जब योंगजुन उससे पूछता है अगर वो उसकी परवाह करती है एक सेक्रेटरी की तरह या फिर किम मिसो की तरह, तो वो कोई जवाब नहीं दे पाती। और फिर वो दोनों नई सेक्रेटरी का इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं, जहाँ पर दोनों बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन पूछते हैं। ली यूंग जहाँ पर बोलता है कि एक ऑलरेडी ही परफेक्ट बॉस के लिए काम करना तुम्हें कैसा लगेगा, वहीं किम मिसो उससे यही पूछती है कि अगर यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस है और अगर वो जॉब में मर गई तो वो क्या करेगी, और साथ ही साथ उसकी पर्सनल लाइफ यहाँ बिल्कुल नहीं होगी।
और वहीं योंगजुन बोलता है कि हम दूसरी कंपनियों से बहुत ही ज़्यादा पे करते हैं, भले ही यहाँ पर वर्कलोड ज़्यादा हो। और ये सुन के वो नई सेक्रेटरी यहाँ पर काम करने के लिए मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ किम मिसो योंगजुन को बोलती है कि कभी भी मेरे पास एक पर्सनल लाइफ नहीं रही। मैंने 9 साल तक सिर्फ आपके लिए काम किया, जिसमें ज़्यादातर कभी मुझे छुट्टियां भी नहीं मिली। अब मैं 29 ईयर्स की हूँ और साथ ही साथ मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई और मैंने किसी को डेट भी नहीं किया। लेकिन अब मैं खुद की लाइफ चाहती हूँ, मैं किसी को डेट करना चाहती हूँ। बस में एक हैप्पी फैमिली को देखते हुए सेक्रेटरी किम यही सोचती है कि इन 9 सालों में उसकी पर्सनल लाइफ तो ना के बराबर है। वो ये भी भूल गई है कि वो किम मिसो है, ना कि सेक्रेटरी किम। वहीं दूसरी ओर योंगजुन एक पार्टी में होता है और वो जीरन से पूछता है कि वो उसके बारे में क्या सोचती है। तो जीरन बोलती है, तुम बहुत ही टॉल, हैंडसम, सेक्सी और स्मार्ट हो। और फिर वो बोलता है, ठीक है, तो फिर व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम, वो मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। उधर सेक्रेटरी किम के घर की डोरबेल बजती है और वहाँ पर योंगजुन था और योंगजुन उसे बोलता है कि तुमने आज मुझसे शादी और डेटिंग के बारे में बात की, तो क्या मेरी पीठ के पीछे तुम किसी को डेट कर रही हो। जिस पर सेक्रेटरी किम मना कर देती है और वो बोलती है कि मैं अभी 29 ईयर्स की हूँ और अगर मैं इसी तरह आपके लिए काम करती रही तो एक दिन मैं बूढ़ी हो जाऊंगी और उसके बाद कौन मेरी परवाह करेगा। क्या पता अगर आप मुझे कभी जॉब से निकाल दो तो मेरी परवाह करने वाला कौन है। जिस पर योंगजुन उसे बोलता है, ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ मैं तुम्हें जॉब से कभी नहीं निकालूंगा। जिस पर सेक्रेटरी किम बोलती है कि मैंने हमेशा दिन रात जागकर आपके लिए काम किया है और अब भी आप मुझसे यही चाहते हैं। अगर मैं सिर्फ आपकी सेक्रेटरी बनूंगी तो फिर मैं शादी कब करूंगी और ऐसे तो मैं जिंदगी भर अकेली रह जाऊंगी। जिस पर ली यून उससे बोलता है, ठीक है, तुम जॉब भी करो और तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सोल्व भी हो जाएगी। मैं ली योंगजुन तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और ये सुन के तो सेक्रेटरी किम बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।